तो चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज केपीआईटी टेक के शेयर के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करने वाला है। जो भी इन्वेस्टर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करके रखा है, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा भरोसा रखते हैं, क्योंकि वहाँ से ही पैसे बनते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाला इन्वेस्टर है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है केपीआईटी टेक के बारे में। स्टॉक चल नहीं रहा है, एक रेंज बाउंड में घूम रहा है। किस तरीके की चीज़ें अभी रिसेंटली रिजल्ट भी आया, तो किस तरीके से चीज़ें हो रही है थोड़ा सा दिखते हैं। तो जो एस्टिमेट्स थे वो 1526 करोड़ के रेवेन्यू के एस्टिमेट्स थे जून 2025 के क्वार्टर में। लेकिन जो उस एस्टिमेट्स को है वो केपीआईटी टेक ने बीट कर दिया है 1539 करोड़ से। ऑलमोस्ट अच्छा खासा बीट किया है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है इनका वो वहाँ पर बीट नहीं कर पाया केपीआईटी टेक। और ईपीएस जो है वो भी यहाँ पर बीट नहीं हुआ है उसकी वजह से। क्योंकि ऐसी क्या दिक्कतें आई केपीआईटी टेक को कि यहाँ पर तो बोला जाता है कि करेंसी फ्लक्चुएशंस और फॉरेक्स लॉसेस की वजह से केपीआईटी टेक का थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर आया है। क्योंकि प्रॉफिट डीप जो हुआ था वो जो एडवर्स करेंसी मूवमेंट्स थी यूएस डॉलर की और इंडियन रुपीस की, उसकी वजह से हुआ है। फॉरेक्स लॉसेस की वजह से वन टाइम इनकम नहीं आई। बहुत सारे जो एसोसिएटेड कंपनीज थी उनकी जो स्पेशल ट्रांजैक्शन हुए थे वो पिछली बार हुए थे, लेकिन इस बार वो इस क्वार्टर में नहीं हो पाए। ऑपरेशनल कॉस्ट इनके बड़े, जैसे कि टैलेंट एक्विजिशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, जो भी बिजनेस ऑपरेशन है उसमें यहाँ पर उनका जो है वो एक्सपेंस वहाँ पर ज़्यादा हो गया। म्यूटेड डिमांड और क्लाइंट बजट, ये काफ़ी दिक्कत है। मोबिलिटी में काम करती है कंपनी और इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, एडास हो गया। इनका जो डिमांड है ऑटोमोबाइल सेक्टर से, वो डिमांड यहाँ पर कम हो रहा है, ऐसा कहना है सीईओ किशोर पाटिल का भी। जो क्लाइंट्स है यूरोप और यूएस में, वहाँ पे म्यूटेड डिमांड है उनकी तरफ से। नए प्रोजेक्ट्स इनको नहीं मिल रहे हैं। तो आईटी का हाल वैसे भी बुरा पड़ा हुआ है। थोड़े से ये जो 1-2 साल है वो थोड़े दिक्कत के हैं। ट्रम्प वहाँ पे टैरिफ लगा रहा है, लेकिन दिक्कतें आईटी कंपनीज के लिए आगे भी है। अदर इनकम का भी प्रेशर है, लोअर रहा है इनका अदर इनकम। सीईओ किशोर पाटिल ने क्या कहा वो थोड़ा सा देखते कि मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस इनको है, जियोपॉलिटिकल्स और जो टैरिफ अनसर्टेनिटीज है उनके वजह से जो क्लाइंट डिसीजन है वो डिले हो रहा है, वॉलेटिलिटी आ रही है। क्लाइंट जो है वो डिसीजन ले नहीं पा रहा है और उनकी तरफ से इनको कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादातर नहीं मिल रहे। Q1 प्रॉफिट ड्रॉप हुआ क्योंकि फॉरेक्स लॉसेस हुए, लो एक्सेप्शनल वन टाइम इनकम और हायर एक्सपेंस, स्लो क्लाइंट स्पेंडिंग, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हुई और इसके वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चार्ट क्या कह रहा है एग्जैक्टली वो थोड़ा सा देखते हैं। केपीआईटी टेक का चार्ट तो मंथली चार्ट तो पहले से ही ख़राब है। ये रेंको चार्ट है और ये मुझे बाय और सेल्स का सिग्नल देता है। ये सिस्टम आप भी बिठा सकते हो ट्रेडिंग व्यू में। कैसे बिठाना है अलग से वीडियो बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में डालिए कि ट्रेडिंग व्यू सेटअप इस करके कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि किस तरीके से ये सेटअप बना है। सेल सिग्नल मुझे मिला था तकरीबन यहाँ पर सितंबर 2024 में। क्या वहाँ से स्टॉक यहाँ एक तरीके से नीचे आ रहा है बहुत दिनों से। 1 साल हो गया ऑलमोस्ट कि स्टॉक ने चाल नहीं दिखाई है। पहले काफ़ी बेहतरीन चाल दिखाई थी, लेकिन 1 साल हो गया स्टॉक चलना नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान हैं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, नेट प्रॉफिट का अगर आप फोरकास्ट देखोगे तो सितंबर 2025 और दिसंबर 2025 तक भी फ्लैट है नेट प्रॉफिट्स। कुछ ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं होने वाली। जो मार्केट एस्टिमेट्स है या फिर एनालिस्ट जो एस्टिमेट्स दे रहे हैं वो भी नेट प्रॉफिट की वजह से पॉजिटिव एस्टिमेट्स नहीं है, इसलिए स्टॉक नीचे आ रहा है। सेकेंड थिंग ये है कि जब तक ये टैरिफ का झमेला ख़त्म नहीं हो जाता, आईटी सेक्टर बढ़ना स्टार्ट नहीं हो जाता पूरी तरीके से, और इसको 1-2 साल लगेगा। केपीआईटी टेक को उठने में 1-2 साल लगेगा। पहले से ही हाई वैल्यूएशन पे था केपीआईटी टेक, डिमांड अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी डिमांड का भी सिचुएशन थोड़ा नेट प्रॉफिट फ्लक्चुएशंस में आ रहा है, तो इसलिए इन्वेस्टर भी थोड़े परेशान है। वो भी माल निकाल रहे हैं अभी केपीआईटी टेक से। मल्टीपल रीजंस होते हैं। कभी कभी स्टॉक की चाल ऑलरेडी बहुत, वो स्टॉक चल गया होता है तो थोड़ा सा रुकता है, करेक्शन उसमें होता है, ठहरता है, तो इस तरह चीज़ें होती है। अगर आपको 10 साल का व्यू है केपीआईटी टेक में तो आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर से तकरीबन आप देख सकते हो ऑलमोस्ट टॉप लगा था यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक अभी स्टॉक चल रहा है, तो ऑलमोस्ट
33% का डाउन स्टॉक में है। तो यहाँ पर जो अच्छे कंपनी है उसको आप लेना चाहिए, लेकिन जब तक इसके नेट प्रॉफिट में उछाल नहीं आती, जब तक ग्रोथ नहीं दिखती, तब तक मुझे लगता है ऐड ऑन करने में दिक्कत है आपको। ऐड ऑन आपको नहीं करना चाहिए। बाकी आपका पैसा आपकी मर्ज़ी, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रेवेन्यू जो फोरकास्ट किया है वो काफ़ी अच्छा किया है एनालिस्ट ने। और अगर कंपनी अगर रेवेन्यू को बीट करेगी तो थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट इनका मार्जिन्स अगर अच्छे रहे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।